नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 5 नवंबर से तापमान में कमी का दौर शुरू होने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी हवाओं की गति बढ़ने से पारा तेजी से गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आना कम हो गया है, जिसके चलते तापमान में गिरावट की स्थिति बन सकती है। अभी प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री ज्यादा है। अगले 3 दिनों तक पारा सामान्य होने के बाद 2 डिग्री तक कम हो सकता है। प्रदेश में बारिश की गतिविधि में नवंबर के महीने में सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे जाने की संभावना है। प्रदेश में शुष्क हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी संभावित है। वहीं दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में नक्सलियों ने सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवानों पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक यह हमला नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम द्वारा किया गया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। हमले के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद दहशत में आए स्थानीय लोग बाजार से भागने लगे। नक्सली हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्षेत्र में सर्चिंग अभियान जारी कर दिया है और घायल जवानों में से एक की हालत को गंभीर बताया जा रहा है। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए जगरगुंडा अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। अस्पताल में घायल जवानों का इलाज जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। तोरवा छठ घाट पर इस साल भी छठ पूजा की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। छठ पूजा समिति ने घाट की सफाई का काम लगभग पूरा कर लिया है। 5 नवंबर से व्रत शुरू होने के साथ साथ माता अरपा की महाआरती से पूजा की शुरुआत होगी। महाआरती में मुख्य अतिथि बरम बाबा मंदिर के श्री 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 1008 त्यागी प्रेमदास जी महाराज होंगे। पर्व को लेकर बाजार में भी पूजन सामग्रियों से सजने लगा है। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 15 सालों से माता अरपा की महाआरती का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अरपा नदी में कोई भी पूजा सामग्री प्लास्टिक कचरा प्रवाहित ना करें, ताकि नदी को पर्यावरण से संरक्षित रखा जा सके। सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा की ओर से यूनेस्को की सूची में जारी सिरपुर को शामिल कराने के प्रयास तेज हो गए हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट, जीआईएस मैपिंग और विजन डॉक्यूमेंट सहित बाकी रिपोर्ट बनवाने और जांच करने के लिए रायपुर एनआईटी से प्रस्ताव मिला है। इसरो नासा की मदद से जीआईएस मैपिंग यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के जरिए रिपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। इसकी फाइनल रिपोर्ट दिसंबर तक बनेगी। महासमुंद जिला प्रशासन से भी इसके लिए सहयोग मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बलौदाबाजार जिले के दामाखेड़ा स्थित कबीर पंथ के गुरु प्रकाश मुनि साहिब के आश्रम में शुक्रवार रात हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने भाजपा सरकार की विफलता का एक और उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि सतनाम और सत्य नाम के आदर्शों की जुड़ी इस पवित्र भूमि पर इस तरह से हिंसक घटना प्रदेश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घटना की जानकारी मिली है वह निंदनीय है। बलौदाबाजार जिला की धरती सतनाम और सत्य नाम कबीर पंथ के आदर्शों के लिए जानी जाती है, जो पूरे देश विदेश के आस्था का केंद्र है। शांति के प्रखर संत मनखे मनखे एक समान की अलग जगाने वाले कबीर साहिब की धर्म स्थली पर हमला प्रदेश भाजपा सरकार की नाकामी का एक और जीवंत उदाहरण है। झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को फिंगेश्वर ब्लॉक के कई गांवों में छापेमार कार्रवाई कर 2 अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है। साथ ही 2 संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छापेमारी के दौरान ये सभी क्लिनिक नियम विरुद्ध संचालित पाए गए हैं। इस दौरान टीम ने यहां से बड़ी मात्रा में दर्द के इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाइयां, प्रेगनेंसी किट, अबॉर्शन किट, एंटीबायोटिक भी बरामद किए हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा मौके पर ही कई ऐसी दवाइयां मिली हैं जो विशेष डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं दी जा सकती। कार्रवाई के बाद झोला छाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी रायपुर ने काला धन, सोना चांदी और चुनावी उपहार के आवागमन को रोकने के लिए स्पेशल 26 की टीम बनाई है। इसके साथ ही सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल 26 की टीम का गठन काला धन के साथ ही विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने अनिल सिंह और देवेश कुमार को इसके लिए नोडल अधिकारी भी बनाया है। कोरबा में दीपका कॉलोनी और प्रगति नगर कॉलोनी में बढ़ते प्रदूषण और उड़ती धूल के कारण स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से सोशल मीडिया और लिखित मौखिक शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित होकर सभी एचएमएस श्रमिक संगठन ने दीपका खदान एरिया के श्रमिक चौक पर धरना दे दिया। 1 घंटा तक चला धरना प्रदर्शन में मौके पर एससीसीएल के जिम्मेदार अधिकारी भी पहुंचे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों से हुई बातचीत के बाद
4 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसमें अधिकारियों ने कन्वेयर बेल्ट और सड़कों से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए ठोस उपाय करने का आश्वासन दिया। कोल वॉशरी से निकलने वाली धूल पर भी सिविल अधिकारियों ने कार्रवाई की बात कही। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।